हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। सभी साथियों का एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, सर प्लीज़ एसएससी जीडी 2021 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ सटीक जानकारी के साथ आप बताइएगा। तो प्यारे साथियों, मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो एसएससी जीडी 2021 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सबसे पहली जो बात है मैं आपको बताना चाहूँगा, एसएससी जीडी की जो आंसर की है वो आउट हो चुकी है। ऑफिशियल जो आंसर की है वो रिलीज हो चुके। प्यारे साथियों, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अपना नंबर, लॉगिन आईडी डाल करके और पासवर्ड डाल करके आप लोग ऑफिशियली चेक कर सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने बैठ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप मुझे बताइए कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। ऑफिशियल आंसर की रिलीज हो चुकी है। मैं बहुत ही सेलेक्टिव डेटा के साथ आज बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। कुछ लोग जो 2018 से इसको कंपेयर कर रहे हैं, प्यारे साथियों बहुत सारे चेंजेस हैं 2018 में और इस वाली भर्ती में। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अभी नेगेटिव मार्किंग हो चुकी है। तो प्लीज़ 2018 की जो कट ऑफ है उससे इसको मैच न करना ही बेहतर होगा। मतलब अभी इस बार नेगेटिव मार्किंग है और सर नॉर्मलाइजेशन है, और किसी भी भर्ती में ये नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब मार्क्स बढ़ते हैं घटते हैं। सर आपकी शिफ्ट वाइज के हिसाब से पेपर कैसा हुआ, किस लेवल का था, उसके हिसाब से यहाँ चीज़ें काम करते हैं। और एक और चीज़ जो सही नहीं है, एक तो 2018 की इससे तुलना करना, और दूसरा सर स्टेट वाइज कट ऑफ का अभी एग्जैक्टली बोलना पॉसिबल नहीं है। ये फिजिकल की जो कट ऑफ है उसके बाद ही डिसाइड किया जा सकता है कि मेडिकल के बाद में। अभी एग्जैक्टली स्टेट वाइज कट ऑफ हम नहीं बोल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स और उनकी प्रेजेंस पर। और मैं आपको यहाँ मोटा मोटा बताना चाहूँ तो सर टोटल एग्जाम में जो कैंडिडेट्स अपियर हुए वो कितने हुए, 70 लाख, मतलब 70 लाख। एग्जाम लगभग कितने लोगों ने दिया, 70 लाख ने फॉर्म भरे, फॉर्म फिलअप किए गए, जिसमें से 20 से 25% मतलब एब्सेंट रहे। तो हम समझ सकते हैं कि लगभग 45 लाख एग्जैक्ट डेटा इन लोगों ने फॉर्म, मतलब इतने लोगों ने एग्जाम दिया। और सर वैकेंसीज पहले से कम है, आपको पता होगा 2018 में 56,000 थी, अभी 25,271 वैकेंसी एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ आपको क्लियरली ये बता दूं इस डेटा के आधार पर। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ क्लियर करूँगा कि सर ये बताइए कौन कौन सी जो हैं, आपको पता होना चाहिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें सीआरपीएफ और एनआईए ये वैकेंसी ऐड नहीं की गई हैं। आपको पता होगा सीआरपीएफ की और एनआईए की वैकेंसी शामिल नहीं की गई हैं। और बाकी जो भर्ती है, यदि मैं बात करूं कि सर अलग अलग यदि पोस्ट वाइज और उनकी फोर्सेस वाइज कैसे कैसे जाएगी, तो आपको पता है एसएसएफ की, एनआईए और एसएफएसएफ की हाईएस्ट कट ऑफ जाती है, सबसे ऊपर हाई एसएसएफ। उसके बाद आप बात करेंगे तो प्यारे बच्चों सीआईएसएफ, ठीक है ना, आई होप आप समझ पाओगे। सीआरपीएफ नहीं है तो सीआईएसएफ आप कह सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं तो यहाँ पर एसएसबी लोग लेना चाहेंगे, एसएसबी। उसके बाद असम राइफल्स, और उसके बाद बीएसएफ, और बीएसएफ के बाद में आईटीबीपी। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो कट ऑफ जाएगी वो किस प्रायोरिटी के आधार पर, मतलब किसकी सबसे पहले कौन सी वैकेंसीज की किस पोस्ट के लिए, ठीक है ना। कुछ लोग कहेंगे सर बीएसएफ का आपने इतना नीचे लिया है। प्यारे साथियों, लोग एसएसबी और असम राइफल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बीएसएफ से, आईटीबीपी को कम प्रेफर करते हैं, और वैकेंसीज भी कम हैं। और वो लोग जो भी इस बात का वेट कर रहे हैं कि फाइनली सर सेफ अटेम्प्ट कितना है, मैं ये भी यहाँ बात क्लियर कर देता हूँ कि आपका यदि सेफ अटेम्प्ट कितना है इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज, यदि मैथ 20 और 22 क्वेश्चंस, यदि रीजनिंग 21 और 24 क्वेश्चंस के बीच में, और हिंदी 22 और 24 क्वेश्चंस के साथ, और जीएस 14 से 15 क्वेश्चंस आपने किए हैं, तो आप एक अच्छे अटेम्प्ट्स में यदि मिनिमम मैं ऐड करता हूँ 20 एंड 20 60 एंड लगभग 78 to 80 का स्कोर यदि आपका बैठ रहा है, 80 प्लस अटेम्प्ट बिल्कुल सेफ अटेम्प्ट्स हैं। ये मैंने मिनिमम मार्क्स जोड़ दिया है। आपका 80 और 75 प्लस जो अटेम्प्ट है वो बिल्कुल आपका सेफ अटेम्प्ट्स है। और सर मैं फिर बता रहा हूँ जो फाइनल मेरिट थी, फाइनल जो मेरिट होती है और जो फिजिकल के लिए मेरिट आती है, उसमें 10 से 15 मार्क्स का अंतर आ चुका होता है। 10 से 15 मार्क्स वो बढ़ चुकी होती है, ठीक है ना। तो फाइनली मैं आप सबको क्लियरली कर दूं कि सर नेगेटिव मार्किंग के आधार पर और नॉर्मलाइजेशन के आधार पर सर 7 से 8 मार्क्स बढ़ भी जाते हैं, कम भी हो जाते हैं। लेकिन मैं उन बच्चों को बता दूं जिन्होंने कम अटेम्प्ट्स किए हैं कि सर मैंने 65 किए हैं और 70 ही कर पाया हूं। प्यारे साथियों, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है।
कम होने की कम होती है। सर नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं? 7 to 8 मार्क्स तक बढ़ चुके होते हैं, बढ़ जाते हैं, आप ये समझिएगा। और एक और चीज, नॉर्मलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यदि आप स्टेट वाइज में फिर बोल रहा हूं, अभी एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि फिजिकल के लिए हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका कि सर फिजिकल की बात की जाए तो जनरल की ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस नई कैटेगरी जिसको जोड़ा गया, सर इनके लिए क्या रहने वाली है फिजिकल की कट ऑफ, और कैटेगरी वाइज सर क्या रहने वाली है? तो प्यारे साथियों, मैं मेल की यहाँ बात करूँ तो जनरल अप्रोक्सीमेट 70, आप समझ लीजिए जिनका 70 है आप सेफ जोन में हैं। ओबीसी फाइनली 68, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, +-1। सर एससी का कट ऑफ कितना? 65 +-1। और सर एसटी कितना रहने वाला है? 62 +-1। एंड ईडब्ल्यूएस 68 +-, ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का ज़्यादा अंतर नहीं होगा, लगभग सेम रहेगा। जनरल के बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 68 +-2, एसटी 62 +-1, एससी 65 +-1 एंड ओबीसी प्यारे साथियों 68। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि सर प्लीज इसके बारे में बताइए। और हाँ, जिन लोगों का कम स्कोर भी है जनरल में 65 के समथिंग है, वो परेशान होइए, नॉर्मलाइजेशन के बाद 7 to 8 मार्क्स का इंक्रीमेंट होगा प्यारे साथियों। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और जो मैंने डेटा आपको बताया वो बहुत ही सटीक जानकारी के साथ आपको मैंने बताया हुआ, सारी डिटेल के साथ में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए फॉर गेटिंग मोर वीडियोस। बाकी आपके प्यार और लव के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।